नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। एक ऐसा नेता जो पहली बार मुख्यमंत्री बना तो उसने पूरे बिहार को एहसास दिलाया कि बिहार में बदलाव आ सकता है। जब वही नेता पहली बार रेल मंत्री बना तो बिहार रेलवेज की किस्मत बदल ली। आज वही नेता बिहार से विदा ले रहा है, वापस केंद्र की ओर बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। उन्होंने गुरुवार को सवेरे ही ऐलान करके बताया कि वो मुख्यमंत्री पद को त्याग कर केंद्र की ओर बढ़ना चाहते हैं और राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार ने यह तो ऐलान कर दिया कि वो राज्य की राजनीति त्याग केंद्र में जाना चाहते हैं, परंतु उनके समर्थकों में खासा नाराजगी देखने को मिली। तस्वीरें आई हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से, जहां लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं और नीतीश बाबू से मांग कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद को ना त्यागे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और बिहार को विदा करके चले जाएंगे तो फिर बिहार की इस गद्दी पर बैठेगा कौन? राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं? नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार, ये नाम सुनकर बिहार वासियों को याद आता है वो लड़का जो बेहद कम उम्र में राजनीति में आया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, महज 10 साल के अंदर 4 विभागों में 5 बार मंत्री पद पर रहा और जिस भी मंत्रालय को उसने छुआ सोना बना दिया। यही नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जनता ने इनके अंदर एक मसीहा देखा जो कि बिहार को जंगलराज से बाहर खींच रहा था। अब वो नीतीश कुमार बिहार को अलविदा कर फिर एक बार केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू या कहे तो सुशासन बाबू के बाद उस चमचमाती हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह बेहद बड़ा सवाल है और आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाएंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की सियासत में ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जो आने वाले कई सालों तक बिहार की दशा और दिशा तय करेंगे। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अब इस पर खुद नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा के लिए निकल रहे हैं और साथ ही उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब तक तो उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके साथ बिहार की सत्ता का पूरा समीकरण बदलने की संभावना बन गई है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में नई सरकार का गठन अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं रहा है। पिछले लगभग 2 दशकों में उन्होंने जिस तरह से बिहार की राजनीति को स्थिरता दी है वो अपने आप में एक मिसाल है। यही कारण है कि जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। बताया जा रहा है कि आज जब वो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे और अमित शाह भी इस मौके पर उनके साथ पटना पहुंचे और उन्होंने काफी सारी चर्चाएं की। अगर इस मुलाकात की बात करें तो इससे साफ संकेत यह है कि अंदर सब कुछ पूरी रणनीति के साथ तय किया गया है। याद कीजिए नवंबर 2025 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में एनडीए ने बिहार में शानदार जीत हासिल की थी। जनता ने एक बार फिर से विकास और स्थिरता के नाम पर भरोसा जताया था। इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती थी और साथ ही जदयू की बात करें तो 85 सीटें जदयू के खाते में थी। इस तरह दोनों दलों की साझेदारी ने एक मजबूत सरकार बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई नेता 10 बार मुख्यमंत्री बना हो। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता ने बार बार उन पर भरोसा जताया है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने का फैसला कर रहे हैं तो बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी तक बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार में जदयू नेतृत्व की भूमिका लगभग थी और बीजेपी उसके सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन अगर नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचते हैं तो सत्ता का केंद्र जेडीयू से फिसल करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है।
ऐसा इसलिए भी संभव माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी के अंदर कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हो रही है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने पार्टी, संगठन और सरकार दोनों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। वो लंबे समय से बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और संगठन में उनकी बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल चाहती है तो नित्यानंद राय जैसा नेता मुख्यमंत्री बनने लायक है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी नाम चर्चा में है। संगठन में उनकी भूमिका काफी मजबूत रही है और कई लोग उन्हें भी एक संभावित चेहरे के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा विधायक संजीव चौरसिया और एमएलसी जनक राम के भी नाम सियासी गलियारों में चर्चाओं में सामने आए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद लेती है तो इन नेताओं में से ही किसी एक को जिम्मेदारी मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम है जिसकी चर्चा काफी तेज हो गई है और वो नाम है निशांत कुमार का। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद अपने पास रखती है तो निशांत कुमार को जदयू से उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे में निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री भी हो सकती है। अभी तक निशांत कुमार राजनीति से बेहद दूर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में यह चर्चा तेज है कि वो जल्द ही राजनीतिक भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार के परिवार से कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आएगा। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में इस संभावना पर गंभीर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जदयू को 1 या 2 उप मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं, यानी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और जदयू के 2 नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हो। इससे एनडीए के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आज पटना में एनडीए के सभी विधायकों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बैठक काफी अहम मानी जाएगी, क्योंकि इसी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा बदलाव एनडीए की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका मिल सकती है और दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए एक मजबूत राजनीतिक संतुलन साबित हो सकता है, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता की मौजूदगी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दोनों मिलकर आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उनका राजनीतिक सफर अपने आप में बेहद खास रहा है। उन्होंने बिहार को राजनीतिक अस्थिरता के दौर से निकालकर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी वजह से उन्हें अक्सर सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की राजनीति में उनका अनुभव और संतुलित नेतृत्व हमेशा से एनडीए के लिए भी एक बड़ी ताकत रही है। अब अगर वो राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जाएगा। फिलहाल पूरे देश की नजर पटना पर टिकी हुई है, क्योंकि आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। आने वाले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जदयू की भूमिका क्या होगी और एनडीए के अंदर नया सत्ता संतुलन किस तरह से बनेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलाव के केंद्र में एक बार फिर वही नाम है जिसने पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति को दिशा दी है। नाम है नीतीश कुमार। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आखिर जब से नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि वो बिहार की राजनीति को छोड़ केंद्र की ओर, राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की जनता यानी आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये उचित कदम है या फिर नहीं? और आने वाले समय में आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में यह भी राय बताएं।
क्या वो नाम सम्राट चौधरी होगा, विजय कुमार सिन्हा होंगे, या फिर और कोई नया नाम जिसका सुझाव आपके पास हो? क्योंकि लगातार एनडीए में एक खासा तौर पर देखा गया है कि हर बार मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है वही नाम हो जिसे चर्चाओं में बनाया गया हो। मुख्यमंत्री हर बार एक नया चेहरा निकल के आता है, जिस प्रकार से हमने दिल्ली में देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से क्या बिहार में भी होने की संभावना आपको नजर आती है या फिर नहीं? हमें यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नीतीश बाबू को अलविदा कहने के लिए आपके पास क्या कुछ शब्द है? और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।